साइकोलॉजी और रियलिटी में क्या फ़र्क है? देखा जाए तो इंसान सारा काम अपने दिमाग से ही करता है, पर कभी कभी उसका जो दिमाग है ना, और जो वास्तविकता है और जो सही चीज़ है उसके बीच में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, बहुत बड़ा गैप होता है। इंसान इस चीज़ को नहीं देख पाता है। हमेशा तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी साइकोलॉजी होती क्या है? सबसे पहले साइकोलॉजी होती है तुम्हारा दिमाग काम किस हिसाब से करता है, उसे साइकोलॉजी कहते हैं। पहले साइकोलॉजी फिलोसफी का सब्जेक्ट था, फिर साइकोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट बन गया। साइकोलॉजी ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे दिमाग की प्रतिक्रियाएं हैं। एक चीज़ के प्रति तुम कैसे रिएक्शन देते हो, एक चीज़ पे तुम कैसे एक्ट करते हो, एक चीज़ में तुम कैसे रिएक्ट करते हो, तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है, तुम्हारे इमोशंस को तुम कैसे रेगुलेट और हैंडल करते हो, उसे साइकोलॉजी कहा जाता है। और दिमाग का सारा जितना भी एरिया है, ब्रेन का जितना भी एरिया है, उसमें जितनी भी चीज़ें हो रही है, जितनी भी गतिविधियाँ हो रही है, उसे साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट में डाला जाता है। तुमने देखा होगा जब लोगों के डिप्रेशन, एंजाइटी, सैडनेस लाइफ में छा जाती है और वो खुद से इन चीज़ों को हल नहीं कर पाते हैं, सोल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं, तो वो एक थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। वो साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, उसको पता है कि दिमाग जब सही ना हो, उसकी हालत जब ठीक ना हो, तो उसको ठीक कैसे किया जाए, थेरेपी कैसे दी जाए कि अगला अपने इमोशंस को समझने लग जाए और अपने दिमाग की जो चीज़ें हैं उनको अपने आप सॉल्व करना स्टार्ट हो जाए। तो साइकोलॉजी ये होती है। अब हम बात करते हैं कि साइकोलॉजी से ही तुम अपना जीवन क्यों नहीं जी सकते हो। सुनने में ये बात बड़ी अजीब फील हो रही होगी कि भाई साइकोलॉजी से ही हम जीवन जीते हैं, हम अपने ब्रेन से ही जीवन जीते हैं, ब्रेन के बिना हम क्या है। जो भी मैं अभी बोल रहा हूँ, जो भी मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ, वो भी सब मेरे ब्रेन में ही तो है। जो भी तुम आसपास देख रहे हो, आसपास जो भी तुम्हारा रिएक्शन है, तुम्हारी ज़िंदगी की गोल्स है, तुम्हारी ज़िंदगी की चीज़ें हैं, वो सब किससे है? वो सब ब्रेन से ही तो है, वो तुम्हारी साइकोलॉजी से ही तो है। मैंने ऐसा क्यों कहा कि साइकोलॉजी और रियलिटी बहुत अलग है? इसलिए अलग है क्योंकि साइकोलॉजी तुम्हें ये बताता है कि तुम्हारा दिमाग क्या चाहता है, पर दिमाग हमेशा सही चीज़ें चाहे ऐसा ज़रूरी नहीं है। रियलिटी अलग होती है काफ़ी, कई की बार और मोस्टली बार। साइकोलॉजी हमारी बनती है, हमारे ब्रेन की कंडीशनिंग बनती है हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, हमें जो बता दिया गया, हमें जो सिखा दिया गया उसके हिसाब से। पर रियलिटी बिल्कुल ही अलग होती है। रियलिटी वो होती है जिसमें बोले तुम्हारे दिमाग को कुछ भी लग रहा हो, तुम्हारे दिमाग को कुछ भी फील हो रहा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। रियलिटी है। एग्जाम्पल के लिए साइकोलॉजी में अगर तुम देखोगे तो तुम्हें अगर सामने खूबसूरत लड़की, और अगर तुम लड़की हो सामने अगर एक हैंडसम सा लड़का जो तुम्हारे ही बनाए गए स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है, क्योंकि खूबसूरत क्या है क्या नहीं है ये भी तो हमने ही सोचा है ना, हमने ही स्टैंडर्ड्स फिट किया है ना कि ऐसा दिखेगा तो खूबसूरत होगा, ऐसा नहीं दिखेगा तो खूबसूरत नहीं होगा। फीलिंग्स, इमोशंस तो बहुत दूर की बात है, वहाँ तक तो हम पहुँच ही नहीं पाते हैं इंसान। हम अट्रैक्शन में ही जीते हैं, अट्रैक्शन में ही मर जाते हैं, शरीर या माया को ही सब समझ के हो जाते हैं एक दिन खत्म। तो समझ लो कि सामने एक लड़का या लड़की है जो बहुत खूबसूरत है, तुम्हें बहुत खूबसूरत लग रहा है, तुम्हें बहुत अट्रैक्टिव फील हो रहा है। साइकोलॉजी के हिसाब से चलोगे तो तुम्हें लगेगा यही प्यार है, और ये होता भी यही है। 99.99% अपने ब्रेन के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। पर जो रियलिटी में जिएगा, जो सच्चाई में जिएगा, जो वास्तविकता में जिएगा, उसे ये चीज़ पता होगी कि ये सिर्फ मेरे ब्रेन की कंडीशनिंग है, सिर्फ मेरे हार्मोन्स उछल रहे हैं, जो मेरे ब्रेन में एक हार्मोन एक्टिवेट हो गया है, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, ये तीनों हार्मोन अलग अलग प्रकार से एक्टिवेट हो गए हैं, जिसकी वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे को अच्छा फील हो रहा है सामने वाले को देख के। बट ये हार्मोन का खेल है। किसी को देख के या फिर कोई चीज़ हो के या फिर किसी चीज़ की प्रतिक्रिया से अगर मुझे अच्छा फील होता है तो वो मतलब एक हार्मोन का खेल है, और हार्मोन तो प्यार होता नहीं है। तो साइकोलॉजी में जियोगे तो तुम हार्मोन को ही, प्रतिक्रिया को ही, जो चीज़ें हो रही है उन्हीं को ही सच मानने लग जाओगे, जबकि वो सच नहीं है। रियलिटी में तुम क्या देखोगे, अच्छा मुझे अट्रैक्शन हो रही है, इस चीज़ को मैं जुटला तो नहीं सकता, क्योंकि जो चीज़ मेरे अंदर हो रही है वो हो रही है, उससे मैं भागूंगा कैसे? भागूंगा तो मैं खुद से खुद झूठ बोल रहा हूँ। बट रियलिटी में मेरे को ये तो पता है ना कि इट इज़ नॉट लव, ये प्यार नहीं है, ये सामने वाले का एक अट्रैक्टिव फेस देख के, फिर एक अट्रैक्टिव फीचर देख के मेरे अंदर का हार्मोन एक्टिवेट हो रहा है, इतनी समझ है तुम में, उसे कहते हैं रियलिटी। जब तुम अपने साइकोलॉजी से पार सोचना स्टार्ट कर दो, तो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे ब्रेन की कंडीशनिंग बनी हुई है, तुम्हारे अंदर आसपास का एनवायरनमेंट बना हुआ है, उससे तुम पार सोचना स्टार्ट कर दो, जो चीज़ें सच में जैसी है वैसी सोचना स्टार्ट कर दो, उसे कहते हैं रियलिटी। और रियलिटी का एक दूसरा नाम कहते हैं, सोच भी कह सकते हैं, सही सोच। रियलिटी का दूसरा नाम फिलॉसफी भी हम कह सकते हैं। जब तुम साइकोलॉजी को ही अपना सब कुछ ना मान के थोड़ा ध्यान फिलॉसफी, थोड़ा ध्यान अपनी ज़िंदगी की सच्चाई पे दो, थोड़ा ध्यान खुद पे दो, तो तुम्हारी ज़िंदगी एकदम सही तरीके से जाएगी। तुमने सारा भार अपने साइकोलॉजी को दे दिया, अपने ब्रेन के काम करने को दे दिया, दिमाग कैसे काम करता है उस पर दे दिया। तुम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर रहे होगे, तुम्हारा दिमाग तुमको कंट्रोल कर रहा होगा। एक बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी, उसमें कहते हैं कि तुम अपने ब्रेन को जो कहोगे ना, तुम्हारा ब्रेन वो मान लेगा। पहले मैंने जब पढ़ी नहीं सुनी, तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि
ये क्या बात हो रही है, ऐसे ऐसे थोड़ी होता है। जब मैंने पूरी सुनी और मैंने जब अप्लाई किया 2-3 दिन उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगा, जल्दी चाहिए तो तुम कमेंट कर देना। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे थोड़ी होता है यार। मैंने किया ट्राई और देखा होता है। इसका मतलब ब्रेन हमारा गुलाम है, बट हमें ब्रेन को कंट्रोल करना आता नहीं है। ब्रेन कुछ नहीं कर सकता हमारे साथ अगर हमारे पास पूरी पावर है। पर अब कई लोग ऐसे कहेंगे कि अगर ब्रेन हमारे हिसाब से मतलब चलता है तो हम क्या है, क्योंकि जो हम सही भी सोच रहे हैं वो भी तो आ रहा है इसी ब्रेन से है ना। ये तुम सही कह रहे हो। देखो साइकोलॉजी वो चीज़ है जो ब्रेन में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो ब्रेन में आ रही है और हम बिल्कुल भी उस पर सोच नहीं रहे हैं। जो भी चीज़ हो रही है हमने उस पर हाथों हाथ जो भी दे दिया रिएक्शन, उसे बोलेंगे साइकोलॉजी। जो तुम्हारा दिमाग है बना हुआ उसे कहेंगे साइकोलॉजी। बट जो होना चाहिए तुम्हारा दिमाग, जब तुम चेतना से अपने अंदर से भीतरी रूप से सोचते हो, हालांकि वो भी आता ही तुम्हारे दिमाग से ही है, बट जब तुम जो चीज़ जैसी की जैसी है उसको वैसी की वैसी ना मान के ये सोच के देखो कि वो चीज़ असली में क्या है, जो दिख रही है वो है या फिर ये चीज़ कुछ और है, तो उसे कहते हैं रियलिटी। हालांकि दोनों चीज़ें तुम्हारे इसी से आएगी, बट एक चीज़ में जैसी की जैसी चीज़ है वो आई, तुमने रिएक्शन दे दिया, वो आई, तुमने मान लिया यार ये तो मस्त चीज़ है, यही प्यार है। और रियलिटी होगा तुम ये मानो कि ये जो चल रहा है कीड़ा, ये क्या है, ये क्यों है, ये क्या करना चाहता है। अब जो साइकोलॉजी होगी, हमारा ब्रेन बना हुआ होगा, उसके हिसाब से मेरे को फील होगा कि ये तो बहुत खतरा है, जैसे ही ये मेरे ऊपर आएगा मैं इसको मार दूंगा। इंसान में सोचने की क्षमता नहीं होती है। पर जो रियलिटी है मेरे को पता है, इसको खुद को ही नहीं पता है बेचारे को ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, और मेरे को इससे प्रेम करना है क्योंकि मैं और ये एक हूँ। तो ये सोचने की कला जो तुम अपने हिसाब से ब्रेन को जो चला लेते हो उसे कहते हैं रियलिटी। दोनों चीज़ें मेरे दिमाग से आई, बट मेरे में अंडरस्टैंडिंग है कि ये जो कीड़ा है ये मेरे लिए नहीं है डेंजर मैं मेरे लिए अपने आप ही खुद को ही बना रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने ब्रेन को मेरे को यूज़ कैसे करना है मेरे को वो है ही नहीं पता। चलो अब तुम जाओ। हमें ये सीखना पड़ेगा, हमें ये समझना पड़ेगा कि रियलिटी और साइकोलॉजी में बहुत फ़र्क है। रियलिटी को तुम फिलॉसफी से भी कर सकते हो कंपेयर। तुम्हें अपनी फिलॉसफी पे ध्यान देना है। फिलॉसफी का मतलब होता है तुम्हें डीप थिंकिंग पे ध्यान देना है। चीज़ जैसी की जैसी है, तुम्हारे आसपास जैसे जैसे एनवायरनमेंट बना हुआ है, तुम्हारे बचपन से जो भी तुम्हारे ब्रेन की कंडीशनिंग की गई, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ बता दिया और तुमने मान लिया उस चीज़ को, उन चीज़ों से हट के चीज़ें सच में क्या है उस पर फोकस करोगे तो बहुत आगे जाओगे लाइफ के अंदर। थोड़ी डीप थिंकिंग डेवलप करो, क्योंकि चीज़ें जैसी दिखती है या फिर चीज़ें हमें जैसी फील होती है वैसी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो जिसके ऊपर और भी आते रहेंगे, चीज़ें वो है जो सच में वो है, और वो जो चीज़ें हैं उनके असली नेचर तक, उनके असली रूप तक पहुँचने के लिए तुम्हें फिलोसफी थिंकिंग, डीप थिंकिंग, फिलोसफिकल रूप, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करना पड़ेगा। तुम्हें फिलोसफी का सहारा लेना पड़ेगा। फिलोसफी का सहारा लेने का मतलब ये नहीं है तुमने जिनको भी पढ़ा, तुम्हारे जो भी फिलोसफर्स हैं इंडियन वेस्टर्न जितने भी हैं, तुमने उनको पढ़ा और उनकी बातें मान ली। नहीं, मानना तो है, तुम्हें जानना है। तुमने उनको इसलिए पढ़ना है क्योंकि उनको पढ़ने के बाद में तुम्हारे दिमाग खुलना स्टार्ट हो जाएगा कि भाई जब इतने सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़, इतने सारे ओपिनियंस, इतने सारे आइडियाज़ हैं और सारे मेरे को सही से ही फील हो रहे हैं, इसका मतलब मेरे को मेरे दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं दिमाग यूज़ करूँगा तो मेरे को मतलब पता चलेगा कि चीज़ें क्या है क्या नहीं है। और जब तुम इतने सारे ओपिनियंस देखते हो तो तुम्हारे दिमाग में अपने आप तुम्हारा दिमाग खुलना स्टार्ट हो जाता है। रियलिटी को फिलोसफी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फिलोसफी होती है डीप थिंकिंग, और रियलिटी में भी तुम्हें डीप थिंकिंग करनी ही पड़ेगी। दिमाग में जो आ रहा है, जैसे ही कुछ हुआ और तुम्हारे दिमाग में आया, डेट इज साइकोलॉजी, उसके हिसाब से रिएक्ट नहीं करना है लाइफ में। क्या करना है, रियलिटी में जो भी चीज़ें जैसी है उनको जानने की कोशिश करना है, और वो तुम्हें अप्रोच उसी को कहते हैं, उसी अप्रोच को कहते हैं फिलोसफिकल अप्रोच। जाते एक एग्जांपल और दे देता हूँ, जैसे साइकोलॉजी है, उसके हिसाब से तुम्हारी साइकोलॉजी ये फिक्स हुई हुई है, तुम्हारे बचपन से तुम्हारे मान्यता ये बनी हुई है कि आराम करो, मज़े में रहो, ज़्यादा हार्ड वर्क हमें है ही नहीं करना। इसलिए तुम जब भी कोई हार्ड वर्क करने जाते हो, जब भी कोई ऐसी चीज़ करने जाते हो तो तुम्हारी लाइफ के लिए सही है, तुम्हें पता है ये चीज़, बट फिर भी तुम उसे टालते हो, फिर भी तुम वो काम नहीं कर पाते हो, फिर भी वो तुम करते हो, तुम्हारा मन नहीं करता करने का, क्योंकि तुम्हारी साइकोलॉजी बनी हुई है, तुम्हारे ब्रेन की कंडीशनिंग बनी हुई है, तुम्हारे ब्रेन में तुमने डाला हुआ है बचपन से ही, और उस पर तुमने काम भी नहीं किया है कि काम करना ज़रूरी है। तुम्हारे दिमाग में तुमने आलस को, तुम्हारा जो कंफर्ट जोन है, तुमने उसको प्राथमिकता दे रखी है, जो चीज़ें सही है उनसे ज़्यादा। तो ये होती है साइकोलॉजी कि जो भी हो रहा है उसमें सबसे पहले ये देखो कि ब्रेन क्या चाहता है, उसको कहेंगे साइकोलॉजी। और डीप थिंकिंग, जिसको मैं रियलिटी और जिसको मैं फिलोसफिकल अप्रोच, फिलोसफी का नाम दे रहा हूँ, वो होती है कि तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि ब्रेन को जैसा भी फील हो रहा हो, अभी मेरे को ऐसा लग रहा हो कि मेरे को आराम की ज़रूरत है, मेरे को आलस की ज़रूरत है, बट सोचना
मैं ऐसे नहीं कह रहा कि उसको एकदम ही छोड़ दो, भाग जाओ वहाँ से। भागना भी फिर साइकोलॉजी होगी, क्योंकि तुम्हें साइकोलॉजी कहेगी भाग जाओ, मेरे को ये फीलिंग अच्छी नहीं लग रही। नहीं, अच्छा गंदा कुछ नहीं होता है। टैग देने का काम होता है तुम्हारे ब्रेन का, तुम्हारी साइकोलॉजी का। बट जो होती है फिलोसफी, वो टैग नहीं देती, वो असली में उस चीज़ को जानना चाहती है, उस चीज़ को पहचानना चाहती है कि वो चीज़ क्या है। तो जो तुम्हारी फिलोसफिकल अप्रोच है, जो तुम्हारी रियलिटी है, वो जानना चाहिए क्या सच में तुम्हें आराम की ज़रूरत है, क्या सच में तुम्हें जो कंफर्ट जोन है वहाँ पे रहने की ज़रूरत है या फिर काम करने की ज़रूरत है। और जब तुम बैठ के सोचते हो तो इन 99% केसेस तुम्हें काम करना होता है, बट तुम्हारी साइकोलॉजी ऐसी बनी हुई है, इसलिए तुम आलस को और जो तो आराम है उसको ज़्यादा प्राथमिकता देते हो। हाँ, 1% केस में हो सकता है तुम बहुत ज़्यादा थके हुए हो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, बट 99% केस में तुम्हारा ब्रेन तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा होता है, क्योंकि तुम्हारी साइकोलॉजी ऐसी बन गई है जो तुम्हारे अगेंस्ट में ही काम होती है। क्योंकि वो साइकोलॉजी जो होती है, वो जो होता है, जो भी उसे फील हो रहा होता है, फिर जो भी उसे दिख रहा होता है, वो उस चीज़ को वैसा ही मान लेता है। बट रियलिटी और जो फिलोसफिकल अप्रोच है और जो फिलोसफी है, वो काम करती है चीज़ क्या है, उसका ट्रू जो नेचर है उसको जानने में। समझ में आ गया होगा। आई होप तुम अब ये जो तुम्हारी सोच होती है उनमें अब जब भी तुम कोई भी चीज़ होगी तुम्हारे सामने, कोई भी चीज़ लाइफ में हो रही है, तो तुम अब उसमें अंतर पता कर पाओ कि कौन सी सोच ऐसी है जो साइकोलॉजी की सोच है, जो मैंने ऐसे ही मान ली है बट जो सोच है नहीं ठीक, और कौन सी सोच है जो फिलोसफी की सोच है। और अगर मेरी एक सोच हो गई है फिक्स, मैंने अपने साइकोलॉजी ऐसी है मान ली कि ऐसी चीज़ है, तो मेरे को डीप थिंकिंग की ज़रूरत है। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त तो ऐसे ही देखते रहो, अपने दिमाग को चलाते रहो, अपनी जो डीप थिंकिंग है, अपनी जो रियलिटी है, अपनी जो फिलोसफिकल अप्रोच है, अपनी जो फिलोसफी है, उस पर ध्यान देते रहो, मज़े में रहो। बाय।